तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास दो नए फोन हैं, V30 एंड V30 Pro। सेम है भाई। अब मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया था क्योंकि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है। अब लास्ट जैसे V29 Pro में हमने देखा था ना भाई, इन्होंने एक माउंटेन वाला टेक्सचर दिया था जो मेरे को पर्सनली सी वेव्स की तरह लग रहा था, तो वो अब इन्होंने सी वेव जैसा ही कर दिया है और भाई ये काफी खूबसूरत लगता है बैक से। और कैमरा मॉड्यूल तो बिल्कुल डिफरेंट ही कर दिया इन्होंने लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। यहाँ पर V30 और 30 Pro का कैमरा मॉड्यूल ऑलमोस्ट सिमिलर है और जब आप पहली नजर में दोनों फोनों को देखोगे तो कहोगे भाई ये दोनों सेम ही तो फोन है, तू क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं भाई दोनों अलग अलग हैं। प्रो का जो डिजाइन है ना कैमरा मॉड्यूल का थोड़ा डिफरेंट है नॉन प्रो के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना एक तो जायज का स्टिकर लगा के दिया है इन्होंने, और दूसरा जो कैमरा मॉड्यूल है ना इसके अंदर 3 कैमरा मिलते हैं प्रो के अंदर और कैमरा प्लेसमेंट भी डिफरेंट है। तो इससे बता सकते हो कि ये प्रो है और ये नॉन प्रो है। वैसे इन हैंड फील दोनों सेम देते हैं, काफी दुबले पतले से फोन है। और वीवो ने तो तक बोला कि भाई वर्ल्ड का सबसे पतला फोन है 5000 mAh बैटरी के साथ, और अवार्ड भी दिया है। आपस में अवार्ड बांटे जा रहे हैं ये। तो वीवो ने डिजाइन तो इंप्रूव करा लेकिन जो चीज इंप्रूव करनी चाहिए थी वो करी ही नहीं। अभी भी दोनों फोन के अंदर मोनो स्पीकर्स मिलते हैं और जो हैप्टिक्स है वो भी स्प्रिंगी वाले हैं दोनों के अंदर ही, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे खुद ही इनका सब ब्रांड इससे बेटर दे रहा है। अब दोनों की डिस्प्ले पे चलते हैं जो कि स्पेक्स वाइज और देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन सेम है क्योंकि एमोलेड पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 1.5 की डिस्प्ले है, और दोनों के अंदर ही आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, 1 बिलियन कलर शो कर सकती हैं। और वीवो ने इस बार ऐड करी है भाई 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों ही फोन में, और इसे बोला है अल्ट्रा क्लियर सनलाइट डिस्प्ले। खाओ मां कसम, कोई सेंस है इस बात की? बट मेरे को इन दोनों की डिस्प्ले काफी डल लगी है क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में मैंने जितने भी फोन यूज करे ना भाई उनकी आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी सॉलिड होती थी। यहाँ तक कि इनका खुद का सब ब्रांड आईक्यू से भी कंपेयर करूंगा ना तो इनकी पीक ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा कम है, स्पेशली प्रो की। यहाँ पर भाई प्रो तो इंडोर ले जाओ आउटडोर ले जाओ बहुत ज्यादा डल फील होता है, स्पेशली कैमरा यूज करते हुए। मैंने सोचा भाई हाफ ब्राइटनेस होगी लेकिन यहाँ फुल ब्राइटनेस थी, उसके बाद भी ये डल ही था। तो मेरे को यहाँ पर मेजर ब्राइटनेस इशू लगे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आ रहे हैं उसके हिसाब से। वैसे 2800 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस कंपनी क्लेम करती है, मैंने पहले ही बताया ये टिपिकल पीक ब्राइटनेस है। जब भी आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे ना तो वहां पर थोड़े टाइम के लिए जो ब्राइट पार्ट है उसे 2800 निट्स पे दिखाया जाएगा, लेकिन जो इसकी आउटर पीक ब्राइटनेस है ना वो सिर्फ 1200 निट्स है। अब दोनों की डिस्प्ले भले ही सामने से सेम लगती हो लेकिन जो नॉन प्रो है ना इसकी डिस्प्ले में रेड टिंट मिलता है, जिसकी वजह से जब आप नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो स्किन टोन जब भी आता है ना ह्यूमन का भाई उसे काफी ज्यादा रेड सा कर देता है। लेकिन भाई जैसे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो उस टाइम पे ना जाने इसकी वजह से जो डिस्प्ले है वो प्रो के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी लगती है, और ब्राइटनेस भी कहीं ना कहीं नॉन प्रो के पास HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। लेकिन भाई दोनों के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत लगी वो ये है अच्छे खासे प्राइस के फोन है, उसके बाद भी यहाँ पर जब आप 4K में वीडियो स्ट्रीम करोगे दोनों के अंदर ही तो अच्छे से प्ले नहीं कर पाती, स्पेशली नॉन प्रो इसमें तो काफी रुक रुक के चलती है। लेकिन भाई प्रो भी 40,000 से कम का नहीं आने वाला और इसके अंदर भी काफी ज्यादा जिटरिंग मिलती है। और जब आप वीडियो प्ले कर रहे हो 4K में और UI चलाओगे ना YouTube का उस टाइम पे नॉन प्रो तो बेहोश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जिटरिंग मिलती है YouTube के अंदर। बाकी Netflix पे दोनों डिस्प्ले HDR स्ट्रीम करा सकते हैं और दोनों के पास ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की शक्ति मिलती है। भाई स्पीड और रिकॉग्निशन मैंने पहले ही बोला है Vivo से बढ़िया फिंगरप्रिंट सेंसर कोई नहीं देता, और यहाँ पर भी मैं ये चीज बोल सकता हूँ। बस जो पोजीशन है वो थोड़ी ऊपर हो जाती है तो मजा हो जाता है क्योंकि फोन लंबे हैं तो भाई ऊपर की तरफ ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अब मेरी समझ से एक चीज बाहर है, जब भी हम किसी फोन को चला रहे हैं उसके अंदर जो ऑप्शन होता है ना रिफ्रेश रेट के, जैसे कि स्मार्ट स्विच हो गया, हाई रिफ्रेश रेट हो गया, 60 हर्ट्ज हो गया, इसके अंदर मिलता है। स्मार्ट स्विच लगाते हैं तो रिफ्रेश रेट कंटेंट के हिसाब से स्विच करता है। मानो कि मैं कोई 60 हर्ट्ज का कंटेंट देख रहा हूं तो 60 FPS पे लग जाएगा, 90 पे 90 और 120 में स्क्रॉल जब कर रहा हूं जब लगेगा। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट स्विच लगाते ही पूरा फोन 90 हर्ट्ज में ही चलता है, जिसकी वजह से मैंने जब पहली बार फोन चलाए थे ना दोनों तो मैं कह रहा था भाई 120 पे होने के बाद भी जो फोन है वो इतने स्मूथ फील नहीं हो रहे। लेकिन बाद में पता लगा जब मैंने FPS मीटर इनेबल करा, यहाँ पर पूरा फोन 90 FPS में चलेगा। लेकिन जब आप गैलरी में जाओगे और किसी फोटो को ओपन करोगे तो उस टाइम पे 120 हर्ट्ज में एनिमेशन आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहां पर स्मूथ होता है। तो यहाँ पर ट्रिक करी गई है हमारे साथ, तो ये धोखा नहीं होने देंगे। तो 120 हर्ट्ज चलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको हाई रिफ्रेश रेट पे इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज में चलने वाली है, और आप चाहो तो एप्स को खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी ऐप आपको 120 हर्ट्ज में चलानी है। और इसके अंदर आपको बता दो स्मार्ट स्विच वाला काम भी करता है, जैसे आप कुछ नहीं चला रहे तो 60 हर्ट्ज में चला जाएगा, जैसे आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो 120 हर्ट्ज में चला जाएगा। तो स्मार्ट स्विच के यहाँ पर मेन काम क्या है वो मेरे समझ नहीं आया, इससे बढ़िया तो 90 हर्ट्ज का ही मोड डाल देते डायरेक्ट। अब बात करते हैं वीवो की जो मेन हाईलाइट होती है उसकी, वो है कैमरास। तो यहाँ पर भाई 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है दोनों में ही, और यहाँ पर 0.8x से लेके आप 2x तक डिजिटल जूम करके
फोटो क्लिक कर सकते हो और अच्छी खासी फील्ड ऑफ व्यू मिल जाती है फ्रंट कैमरे में। और ऐसी बैक कैमरे में 50-50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है प्रो के अंदर। यहाँ पर आपको 2x टेलीफोटो मिलता है, 1x है और एक अल्ट्रा वाइड है 50 मेगापिक्सल का। अब लास्ट जनरेशन में मैंने बताया था भाई अल्ट्रा वाइड बिल्कुल अच्छा नहीं था, काफी ज्यादा स्मज्ड एज आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 50 मेगापिक्सल डाल के देखते हैं इन्होंने क्या ही करा है। बाकी यहाँ पर नॉन प्रो के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा चलते हैं वीडियो पे। अभी यहाँ पर प्रो के अंदर एक एडवांटेज हो रहा है कि इसमें आप 4K 60 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और काफी अच्छी स्टेबलाइजेशन भी मिल रही है भाई इस बार तो। और नॉन प्रो के अंदर आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी इसकी वीक है, तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर ये तो डिफरेंस डाला इन्होंने। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में जो कलर्स हैं वो मेरे को हल्के से बेटर लगे हैं प्रो के अंदर। और यहाँ पर लाइट कंट्रोल दोनों ही फोन का अच्छा है, लेकिन जैसे आप डायरेक्ट लाइट के अंदर जाओगे ना वहां पर भाई नॉन प्रो अनएक्सपेक्टेड था कि इतना बेटर लाइट कंट्रोल करेगा और इससे ज्यादा अच्छा स्किन टोन शो कर देगा। बाकी दोनों में आपको फ्रंट में स्टेबलाइजेशन 1080p 30 FPS तक की मिलती है, तो यहाँ पर ये चीज तो दोनों के अंदर सिमिलर हो जाती है। बाकी बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दोनों का ही नहीं है, भले ही 50 मेगापिक्सल का डाल दें 108 मेगापिक्सल का डाल दें। देखो नाराज हो गए, दोनों ने लाइट बंद कर ली। खैर यहाँ पर आप खुद देख सकते हो डिटेल्स के नाम पे भाई डब्बा है दोनों फोन। और यहाँ पर जो स्किन टोन है, मैं अगेन सरप्राइज हुआ देखे कि जो नॉन प्रो का स्किन टोन है बेटर था प्रो के कंपैरिजन में। प्रो बहुत ज्यादा वाइट कर देता है, चाहे आप 4K सेटिंग्स में जाओ आप या 1080p में जाओ। और यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन दोनों के पास सेम सेटिंग्स में ही मिलती है, तो ये चीज भी यहाँ पर सिमिलर हो जाती है। अभी अनएक्सपेक्टेड है कि नॉन प्रो के कैमरास प्रो से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं हर एक कंडीशन के अंदर। यहाँ तक कि अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो मोड इनेबल करोगे ना तो स्किन टोन देखो भाई नॉन प्रो का ज्यादा बेटर है। लेकिन भाई फिर नाराज हो गए, खत्म। लेकिन प्रो भैया के अंदर भाई जाइस का कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फिल्टर मिलते हैं सिनेमैटिक वीडियो मोड के अंदर। इसमें एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है मूवी टाइप, बट यहाँ पर मेरे को क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं लगा। डिटेक्शन कलर्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। अब यहाँ पर जब आप फोटो क्लिक करोगे दोनों फोन से भाई थोड़ा सा कलर्स में डिफरेंस आता है जब आप फुल पत्ते की फोटो क्लिक करोगे, लेकिन जब आप किसी इंसान की फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रो से बेटर नॉन प्रो के कैमरास परफॉर्म करते हैं कलर्स में, क्योंकि थोड़े से आई प्लीजिंग कलर शो करते हैं। और ये चीज आप खुद भी देख सकते हो। बाकी मैं गूगल ड्राइव का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 1 महीने बाद फोटो भी उड़ा दूंगा। तो यहाँ पर साफ देखने के लिए मिलता है। लाइट कंट्रोल भाई नॉन प्रो का थोड़ा सा बेटर है प्रो से, क्योंकि प्रो जो है वो गोरा करने पर फोकस करता है और गोरे के साथ जब लाइट मिलती है ना तो वो थोड़े से ब्लोन आउट लगती है, और ये चीज आप भी खुद देख सकते हो। अभी जाइस कोलैबोरेशन के साथ हमने पहले भी वीवो के फोन ट्राई करे हैं और उनमें हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्शन होती थी ना सन की उसे कट कर देता था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि रिफ्लेक्शन अभी भी देखने के लिए मिल रही है और अच्छी खासी मिल रही है नॉन प्रो जैसी। तो रिफ्लेक्शन में तो नहीं, लेकिन मेरे को लगता है बाकी जगह जो कोलैबोरेशन करा है वो फिल्टर्स में है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे जाइस के फिल्टर मिल जाते हैं पोर्ट्रेट फोटो में, जो कि काफी अच्छी फोटो निकाल के देते भी हैं। ये वाली शक्ति जो है वो नॉन प्रो के पास नहीं मिलती, लेकिन एक शक्ति है जो जाइस से मिलती जुलती है नॉन प्रो के पास, वो है आप चाहे तो नेचुरल कलर में फोटो क्लिक कर सकते हो या नॉर्मल कलर में फोटो क्लिक कर सकते हो, जो दोनों के पास है। बस फर्क इतना है प्रो में वो जाइस नाम से मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जब पोर्ट्रेट मोड में हमने फोटो क्लिक करी तो जो लाइट कंट्रोल है वो हल्का सा प्रो के पास बेटर है, लेकिन जैसे मेरे को लगता है भाई 10,000 रुपए प्राइस डिफरेंस आएगा उस हिसाब से इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन के अंदर तो भाई नॉन प्रो भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है बिकॉज ऑफ कलर्स। बाकी डिटेल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जैसे कि 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है प्रो में, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा मिल जाती है टेलीफोटो के टाइम पर, और नॉन प्रो के अंदर यहाँ पर हल्की सी डिटेल कम है। लेकिन जैसा प्राइस में डिफरेंस आएगा मेरे को नहीं लगता भाई इतना बड़ा मैं डिफरेंस बोल सकता हूँ इसे। इसके अलावा भाई लाइट कंट्रोल वगैरह दोनों का अच्छा है 2x टेलीफोटो के अंदर। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा था भाई ये जो नीचे की तरफ लाइट दी है इसका काम क्या है, तो देखो पहले सर्कल शेप में मिलती थी, अब इन्होंने स्क्वायर शेप कर दी है विद राउंड एजेस, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो अच्छी खासी है। आप इसे वार्म से लेके कूल टोन में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये कुछ इस तरीके की फोटो निकाल के देती हैं। आपको पसंद है तो भाई देख सकते हो, मैं बताऊं तो सच में प्रैक्टिकल यूज थोड़ी सी कम है इसकी। इसके अलावा जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस नोट करा, भाई प्रो जो है वो थोड़े से फेडेड कलर उठाता है लो लाइट कंडीशन के अंदर, और नॉन प्रो थोड़े से वाइब्रेंट कलर शो करता है। जो आपकी पिक होगी आप क्या पिक करोगे, मेरे को नॉन प्रो यहाँ पर थोड़ा बेटर लगा है। बाकी अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का डाल के नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, डिटेल्स अच्छी मिलती है, लाइट कंट्रोल वगैरह सब अच्छा है। और अगेन यहाँ पर प्रो का कैमरा जो अल्ट्रा वाइड में हल्का सा बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट और जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी बेटर देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा फ्रंट कैमरे पे चले तो स्किन टोन में भाई डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर मेरे को ना जाने क्यों नॉन प्रो अगेन अच्छा लगा है। प्रो क्या कर रहा है ना, ब्लैक कलर को ज्यादा बूस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बाकी लाइट कंट्रोल वगैरह भी नॉन प्रो का अच्छा है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। और नॉन प्रो थोड़ा सा वार्म टोन उठाता है, जो कि मैंने देखा ज्यादातर लोगों को पसंद है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही सीन
गेमिंग मिलता है। तो यहाँ पर जितना मैंने देखा भाई नॉन प्रो और प्रो के कैमराज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि अगर आपको थोड़े से वाइब्रेंट कलर पसंद है तो आप नॉन प्रो की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कूल टोन पसंद है, आपको 2x टेलीफोटो भी चाहिए हल्की सी डिटेल के लिए और यहाँ ज्यादा पे कर सकते हो, तो आप प्रो की तरफ जा सकते हो। और सुपर मैक्रो मोड एक स्पेशल चीज दी है भाई प्रो के अंदर, इससे आप कुछ इस तरीके की फोटो क्लिक कर सकते हो, अच्छी फोटो निकाल के देता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो प्रो है इसके अंदर मिलता है डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर और नॉन प्रो के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। अब सच बताऊं तो जिस प्राइस पॉइंट पर दोनों ही फोन आने वाले हैं यहाँ पे स्कोर कुछ खासा देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि दोनों का स्कोर 1 मिलियन भी नहीं गया है। यहाँ पर वीवो का खुद का सब ब्रांड सेम सेगमेंट में 1.6 मिलियन का स्कोर ऑफर करते हैं, जो है iQOO Neo 9 Pro, आपको पता ही होगा। तो भाई उसके सामने तो इनकी परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, हमने थोड़ा सा गेमिंग जानने के लिए 3D मार्क टेस्ट भी रन कराया था, जिसके अंदर स्टेबिलिटी दोनों की काफी ज्यादा अच्छी थी, 99% की, स्कोर्स भी अच्छे देखने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पर जो प्रो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा जाता है, हमने पहले भी देखा मीडियाटेक के प्रोसेसर थोड़े से उबल जाते हैं, तो यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्स गया है इसका। बाकी यहाँ पर अगर बात करें नॉर्मल यूजेज की, तो जैसे मैंने बताया कि जब आप दोनों फोन को चलाओगे तो आप हाई रिफ्रेश रेट में ही लगा के चलाना, जब भी मजा आएगा, वरना स्मूथनेस उतनी खास नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो नॉन प्रो है ना उसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी 2-4 ज्यादा ही मिलती है प्रो के कंपैरिजन में, तो ये भी थोड़ा सा भेदभाव करा है। बाकी दोनों के अंदर जो स्टोरेज टाइप है वो डिफरेंट है, क्योंकि नॉन प्रो में UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X रैम है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मेरे को लगता है 3.1 तो दे देनी चाहिए थी, लेकिन इनको 3.1 देनी थी अपने प्रो के अंदर, क्योंकि इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज है, DDR5 रैम है, तो कॉस्ट कटिंग हार्डवेयर में यहाँ पर भी करी गई है। बाकी जो नॉन प्रो है भाई, जैसे UFS 2.2 की स्टोरेज है, ठीक प्रोसेसर डाला है, तो यहाँ पर कमी दिखती भी है। जब भी आप कोई हैवी एप्लीकेशन चलाओगे, गेमिंग करी है, उसके बाद आप जाते हो कोई नॉर्मल ऐप खोलने, तो वहां पर जब आप ऐप ओपन क्लोज करोगे तो वहां पर कभी कभी जिटर मिल जाते हैं। बाकी दोनों के अंदर BGMI में 90 FPS नहीं मिलता, लेकिन अल्ट्रा HD की सेटिंग्स इनेबल है, और अगर आप एक्सट्रीम पे प्ले करते हो दोनों ही अच्छा हैंडल कर लेते हैं, लेकिन प्रो थोड़ा सा बेटर हैंडल करता है नॉन प्रो के कंपैरिजन में, बट दोनों के अंदर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। बाकी अब चलें दोनों के बैटरी पे, तो भाई जैसे कि 5000 mAh का बैटरी दिया है, दोनों में 80 वोट की फास्ट चार्जिंग है, दोनों 35 से 40 मिनट के अराउंड कंप्लीट चार्ज हो जाते हैं। और बैटरी बैकअप का बताऊं तो मैंने भाई दोनों को 100% चार्ज करने के बाद टेस्ट करना चालू करा था, और ना जाने क्यों भाई प्रो ने थोड़ी सी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करी है। अब मैं इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से बताऊंगा अपने रिव्यू के अंदर, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब मार देना। तो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन Vivo V30 और 30 Pro के बारे में। बाकी आप बताना आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने जितना इन दोनों को एक्सपीरियंस करा, अगर आपको लुक और कैमरे से काम है आप इसकी तरफ जा सकते हो, बाकी दूसरे फोनों के साथ इन फोनों के कंपैरिजन का वेट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आ गया वो करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।